आपके इतने प्रशंसक आज आए हुए हैं यहाँ पर, हम बता नहीं सकते आपको। जैसे ही आप जीते, आप तो बैठे रहे, बाकी सब लोग खड़े होकर के ताली बजाने लगे। थैंक यू सो मच। निशांत भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिलहाल तो बहुत एक्साइटेड भी था यहाँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर, वहां से यहाँ तक का सफर जो है वो बहुत कठिन होता है। सर मुझे भी 8 साल लग गए हैं वहां से यहाँ पहुँचने में। हाँ वही 8 साल का परिश्रम है, और ये तो 8 साल का मेरा परिश्रम है। मेरे माता पिताजी का जब से केबीसी शुरू हुआ है तब से वो देख रहे हैं, और मेरे पिताजी हमेशा मम्मी को कहते थे कि आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। तब मैं छोटा था सर। अच्छा। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और जब मैं समझा इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ 2018 से। अरे सर, बहुत बहुत बधाई आपको, काफी परिश्रम किया आपने। आप माता जी को साथ में लाए हैं अपने जी। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो निशांत जी सर। आजकल आप कर क्या रहे हैं? मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में कोसा सिल्क का काम किया जाता है, जिसमें सिल्क के थ्रेड्स निकालकर उसके कपड़े बनाए जाते हैं और देन उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो वहाँ आप काम कर रहे हैं? जी, मैं उस डिपार्टमेंट में एज अ फील्ड मैन कार्यरत हूँ पिछले 6 सालों से सर। फील्ड मैन क्या होता है? जी सर, तो बेसिकली मेरा काम ये है कि सर जो तितली होता है जिसे सलब कहा जाता है, सलब जब अंडे देते हैं तो अंडे को लाकर हम अपने डिपार्टमेंट में हम लाते हैं, अपने फील्ड में, फार्म में। और जब उस अंडे से लार्वा निकलते हैं हैच होके। जी सर, ये तस्वीर है। जी सर, वो सलब जब सर अंडे देते हैं, हाँ, तो अंडे से वो लार्वा हैच होते हैं सर। और सर वही लार्वा कॉकून बनाते हैं, और वो कॉकून से ही सर हम धागा निकालते हैं, जिस धागे से सिल्क का कपड़ा जो लोग पहनते हैं वो बनाया जाता है सर। अच्छा, तो कैसे पता चलता है कि ककून के अंदर भर गया है? जैसे सांप केचुली छोड़ता है ना सर, हाँ, तो जब कीड़ा पत्ती खाएगा, जब अपना फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेगा, तो वो ऐसे करके बैठ जाएगा सांप की तरह सर, मुंह उठा के पत्ती खाना बंद कर देगा। ऐसे? हाँ, सांप की तरह ऐसे बैठे रहता है सर, चुपचाप। उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मुद्रा जो है बड़ी खतरनाक लग रही है हमको। ऐसे सांप की तरह क्यों बैठता है? सर वो उसका नेचुरल फिनोमिना है सर वो। अच्छा, मतलब कीड़ा ऐसा समझिए। तो ये अपना जो फ्रंट एरिया है, मतलब अपना मुंह जो है उसका, हाँ, थोबड़ा ऐसे उठा लेता है थोड़ा, और ऐसे करके ऐसे लटके रहता है सर, उसको कुछ नहीं करता वो। मानिए, और ये प्रश्न पूछ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमको ये रात भर हमको सांप का वो आएगा सपना। नहीं सर, नहीं। कैसे वो मुंडी उठा के ऐसे खड़ा हो जाता है। अच्छा मान्यवर, है तो बहुत बारीकी का काम। जी सर। और आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद और थैंक यू। इतना कुछ ज्ञान आपने दे दिया है हमको। जी सर। इसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं था, खास तौर से इसके बारे में। आपको बताएं, जितनी नौजवान पीढ़ी हमें यहाँ बैठी है, बाबा जी का ठुल्लू। अरे सर, ये नाच में ऐसा ये लोग करते हैं। मैं नागिन नाच बन गया है नौजवान पीढ़ी का, ऐसे ऐसे करते हैं। आ गया है 25 लाख का प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है वीडियो कॉल अ फ्रेंड की, और है ये 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? Which of these cities served as the capital of the शूरसेन महाजनपद? ऑप्शन देखिए। ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी विराटनगर, डी श्रावस्ती। तक्षशिला, श्रावस्ती, विराटनगर, ए मथुरा। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन चली गई है, एक अभी भी काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मथुरा।
ए मथुरा जी सर। बोल दिया आपने। जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है निशांत बाबू। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा है सर किताबों में। किताब में पढ़ा है, जी सर। लेकिन जब हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो आपके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सर तक्षशिला जो है वो कंधार अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और श्रावस्ती वाराणसी के पास का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। हाँ, और मथुरा में ही है अभी, मथुरा वाला क्षेत्र, वृंदावन वाला क्षेत्र, सुरसिंह और विराटनगर सर राजस्थान का कुछ एरिया आता है, इसलिए मुझे शायद लगा मथुरा ही होना चाहिए इसका ये आंसर। शूरसेन का जो महाजनपद है ये कहाँ होना चाहिए, आपको पता है? इनमें से कौन सा शहर शूरसेन महाजनपद की राजधानी था? महाजनपद कहाँ है आपको मालूम है? ये शूरसेन का नहीं, कहीं पढ़ा हुआ आपने उसको? जी सर। जब और उसमें मथुरा कैसे आपके मन में आया? भरत शत्रुघ्न को भेजते हैं राम भगवान मथुरा के उसके 25 लाख जीत ले भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपका निशांत भाई साहब। धन्यवाद सर। 700 और 320 बिफोर कॉमन ईरा जो होता है जी के सर। बीच अस्तित्व में आए 16 महाजनपदों में से एक शूरसेन शूरसेन महाजनपद। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने, और हमको लगा कि शायद आपने ऐसे ही बोल दिया है, क्योंकि पहले आप कुछ सोच रहे थे क्या है, फिर तट से आपने कहा मथुरा। बहुत बहुत बधाई आपको।